नमस्कार, मैं डॉक्टर राजा सिंघल, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट यानी गुर्दा रोग विशेषज्ञ, पेनिसिया हॉस्पिटल, कबीर नगर, तुर्काकुंड, वाराणसी में कार्यरत हूँ। आइए हम बात करते हैं गर्मी के मौसम में होने वाली किडनी से जुड़ी समस्या। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि गर्मी के मौसम में पसीना हमको ज़्यादा आता है। पसीना ज़्यादा आने के कारण शरीर में फ्लूइड की कमी हो जाती है। उस फ्लूइड की पूर्ति करने के लिए हमको ऊपर से पानी पीना होता है, लेकिन आज के लाइफ स्टाइल में ऐसा कई बार पॉसिबल नहीं होता। लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कारण हम अक्सर इस चीज़ में गलती कर जाते हैं। फ्लूइड अगर नहीं होगा तो धीरे धीरे बॉडी में डिहाइड्रेशन का स्टेटस डेवलप हो जाएगा। इसके कारण होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं जो किडनी में है, उनमें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी डिहाइड्रेशन के केस में इस तरह से होती है कि पानी का फ्लो यानी फ्लूइड का जो टोटल अमाउंट है ब्लड, वो किडनी में कम जाएगा। उसके कम जाने से किडनी का जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। ऐसी स्थिति जिसमें कभी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स भर जाएं या यूरिन आउटपुट कम हो जाए, हम उसको AKI यानी एक्यूट किडनी इंजरी लेबल करते हैं। ऐसा नहीं है कि AKI रिजॉल्व नहीं होता है, ये रिजॉल्व हो जाता है यदि हम समय पर पानी पी लें या फिर हम अपने लाइफ स्टाइल चेंज कर दें, लेकिन बार बार ऐसी गलती करने से ये AKI एक बड़ा रूप ले सकता है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है पथरी की, जिसको हम बोलते हैं किडनी में स्टोन हो जाना। इस केस में होता यही है कि पानी की मात्रा कम होती है और साथ में हमारी एक आदत होती है कि समय पर पेशाब ना करना। जब हमको पेशाब लग रहा है तब हम उसको रोक लेते हैं। ऐसे केस में पथरी का बन जाना ब्लैडर में या किडनी में बहुत नॉर्मल काम है। तो इससे बचने के लिए हमको यही करना है कि पानी की मात्रा अच्छी रखनी है और पेशाब को हमें समय पर करते रहना है, रोकना नहीं है। साथ में हमको नॉन वेजिटेरियन डाइट से बचना है और फास्ट फूड से भी बचना है। इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम आती है वो आती है इन्फेक्शन की, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ये खासकर महिलाओं में देखी जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन भी गर्मियों के मौसम में कॉमन है, तो इसके लिए हमको रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और अपनी टैबलेट्स को रेगुलरली मॉडिफाई करते रहना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इन सब समस्याओं से बचने के तरीके से। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पानी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। पानी की मात्रा हमको कम से कम 2.5 से 3 लीटर रखनी ही रखनी है। 3 लीटर से कम पानी पीने पर हमको ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा चीज़ ये है कि पानी पीने के अलावा पेशाब को समय पर करना और उसको इस तरह से कलर को चेक करते रहना कि कहीं उसका कलर डार्क येलो तो नहीं हो रहा है। अगर कलर डार्क येलो है तो इसका मतलब कि हम सफिशिएंट अमाउंट में पानी नहीं पी रहे। इसके अलावा हमको एक और चीज़ करनी है कि गर्मी के मौसम में हमको बाहर निकलने का थोड़ा परहेज करना होगा। जैसे दोपहर को जब बहुत सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, जैसे कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में, उस बीच में हमको कोशिश करनी होगी घर में ही रहें। अगर मजबूरीवश हमको बाहर जाना भी पड़ता है तो हम एक पानी की बोतल अपने साथ रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको सिप कर सकते हैं, जिससे कि शरीर में पानी की कमी ना हो। प्यास नहीं भी लग रही हो तो भी हमको पानी पीना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मॉर्निंग या इवनिंग में एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर करते हैं तो पानी को उसी मात्रा में आपको रिप्लेनिश करते रहना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, थायराइड की समस्या, इन सबको भी कंट्रोल में रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जैसे कि पेन किलर्स होते हैं जो किडनी पर डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, उनको भी हमें कंट्रोल में रखना है। उनको कम से कम यूज़ करना है या ना ही करना है। इसके अलावा जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि जिनको ऑलरेडी क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, उनके केस में हमें चिंता ये रहती है कि फ्लूइड ज़्यादा लेने से कहीं फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए। उन पेशेंट्स के लिए हमारा एक सिस्टम है कि जितना भी उनको पेशाब हो रहा है उसमें 500 ml पानी जोड़कर वो ले सकते हैं। जैसे कि अगर 1000 ml उनको पेशाब हो रहा है तो 1500 ml तक पानी ले सकते हैं। इससे ना फ्लूइड डेफिसिट होगा ना फ्लूइड ओवरलोड। किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या को सही करने के लिए आप हमसे परामर्श कर सकते हैं पेनिसिया हॉस्पिटल में सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, या आप हमारे टोल फ्री नंबर या कमेंट सेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।